वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का वेरी फर्स्ट लेसन। बुक है बी हाइव, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे द फन दे हैड। डियर स्टूडेंट्स, यह जो है एक साइंटिफिक फिक्शन है, पूरी कल्पना है यह। क्योंकि आज जिस तरह से हम मशीनवादी हो गए हैं, यानी हम लोग मैकेनिकल होते जा रहे हैं, ज्यादातर अपने कार्य जो है मशीनों से लेना पसंद करते हैं। तो लेखक ने यहां कल्पना की है कि वह दिन दूर नहीं जब बच्चे या जो कागज पर छपने वाली किताब है ना, इनको नहीं देख पाएंगे, और जो आज के टीचर हैं इन्हें भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उस जमाने में किताबें नहीं रहेंगे, टीचर भी नहीं होंगे। बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई अपने ही घर में एक छोटे से कमरे में बैठ करके पढ़ा करेंगे, और उसको पढ़ाने वाला कोई इंसान के रूप में टीचर नहीं होंगे, बल्कि एक रोबोटिक टीचर होंगे। और जो किताबें आज हम लोग पढ़ते हैं, यह किताबें भी नहीं रहेंगी, बल्कि वह टेली बुक के रूप में होंगी, यानी वह किताबें उन्हें स्क्रीन पर केवल दिखाई देंगी। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं इस कहानी की टेक्स्ट की तरफ। थोड़ा सा इस फिगर को आप गौर से देख लो। ये देखो, बच्चा पढ़ रहा है, सामने में मॉनिटर है, ठीक है। और ये रहा आपका रोबोटिक टीचर। देखिए लिख भी दिया है स्कूल ऑफ द फ्यूचर, यानी ये स्कूल ऑफ द फ्यूचर की कल्पना की गई है। आने वाले जमाने में इस तरह का स्कूल आपको, आपकी पीढ़ी को मिल सकता है। और ये देखिए यहाँ वर्चुअल क्लासरूम है, बच्चे अकेले बैठे हुए हैं। वर्चुअल मतलब आभासी, लगता है क्लासरूम जैसा, लेकिन वास्तव में कोई क्लासरूम नहीं है, बच्चे अकेले ही बैठे हुए हैं। और ये देखिए मूविंग टेक्स्ट, यानी किताबें जो हैं लगातार मूव करती रहती हैं इस स्क्रीन पर, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में मेनली दो कैरेक्टर हैं, मार्गी और दूसरा है टॉमी। मार्गी जो है एक छोटी लड़की है जो कि 11 ईयर की है, और टॉमी उससे 2 साल बड़ा है, वह 13 ईयर ओल्ड है। तो देखिए क्या कहता है राइटर। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अर्थात दैट नाइट यानी उस रात, मार्गी इवन रोट यानी मार्गी ने यह भी लिखा। क्या लिखा कि आगे बताया जाएगा क्या लिखा। यहां पर है टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, ठीक है। यह बात जो है मार्गी ने लिखा इन हर डायरी, अपनी डायरी में। कब लिखा? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, यानी डायरी की तारीख है 17 मई 2157। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए कि ये स्टोरी जो है फ्यूचर पर आधारित है, आने वाले जमाने पर आधारित कल्पना करके लिखी गई है कि 17 मई 2157 में कुछ इस तरह की घटना जो है घट सकती है, ऐसी जो है कल्पना की गई है यहाँ पर। तो मार्गी ने क्या लिखा अपनी डायरी पे? शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यानी यह बात मार्गी अपनी डायरी में लिखती है। कब लिखती है? तारीख है 17 मई 2157 की, कि
टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। तो डियर स्टूडेंट्स, रियल बुक से मतलब है वही बुक जो आज हम लोगों के हैंड में है, जो हमारे सामने है, यानी द बुक प्रिंटेड ऑन पेपर। ठीक है, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। और जो बुक टॉमी को मिली है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, बुक मिली है, रियल बुक किसे मिली है? टॉमी को। तो कहता है वह बुक है कैसी? इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यानी जो बुक टॉमी को मिली है वह बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बता रही है, ये मार्गी को रेफरेंस बना करके राइटर कह रहे हैं इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यानी बहुत ही पुरानी किताब थी। और मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था, क्या कहा था? दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, अर्थात जब उनकी ग्रैंडफादर एक बालक था, ठीक है, हिज ग्रैंडफादर, तभी उनके ग्रैंडफादर ने, यानी क्या मतलब? मार्गी के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने उन्हें बतलाया था, किसे? मार्गी के ग्रैंडफादर को उसके ग्रैंडफादर ने बतलाया था दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक ऐसा जमाना था जब सभी कथाएं, सभी कहानियां पेपर पर प्रिंट होती थी, छपती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly. अब दे मतलब यहां पर दोनों बच्चे हैं, टॉमी और मार्गी। जो रियल बुक मिली है ना, उनकी बात अब होने लगी कि उन्होंने क्या किया, पन्नों को पलटा, यानी जो रियल बुक है उनके पन्नों को पलटा, which were yellow and crinkly, जो क्या हो गए थे, उस बुक के जो पन्ने थे वे पीले हो गए थे, पीले पड़ गए थे। एंड क्रिंकली, और बहुत सारी सिलबटें आ गई थी। क्रिंकली मतलब जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स हों, ठीक है। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. और कहता है उन लोगों के लिए यह awfully, it was very funny, ठीक है, ये awfully मतलब very, बहुत मजेदार बात थी उन लोगों के लिए, क्या? टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ने में बड़ा मजा आता था उन लोगों को। क्यों? दैट स्टूड स्टिल, क्योंकि ये शब्द स्थिर हुआ करते थे। इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे, बजाय मूव करने के, उसी प्रकार, दी वे, उसी प्रकार, दे वेयर सपोज्ड टू, जैसा वे माना करते थे, ऑन ए स्क्रीन, यू नो, स्क्रीन पर, यानी स्क्रीन पर जिस तरह से उनकी किताबें चलती रहती थी, उनके लेटर्स जो है भागते रहते थे, मूव करते रहते थे, ठीक है। तो उन बच्चों ने तो वही किताबें देखी है अभी तक लाइफ में, लेकिन जो रियल बुक मिली है ना, उनके लेटर्स, वर्ड्स स्टूड हैं, मतलब स्थिर हैं, स्टिल मतलब स्थिर, बिल्कुल स्थिर हुआ करते थे। तो बड़ा मजा आता था उनको वह किताब पढ़ने में, ठीक है। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात उन बच्चों के लिए क्या है कि पिछले पन्ने को जब पलट करके वे बच्चे देखते थे, उन पन्नों को जिन्हें उन्होंने पहले पढ़ लिया होता था, तो उनको उस पेज पर, उन पन्नों पर फिर वही सेम वर्ड्स मिला करता था, यानी वही शब्द मिला करता था। अब लो, ये तो हमारे लिए साधारण सी बात है भाई। आज हम लोग जैसे पेज 2 पर कुछ पढ़ रहे हैं, तो आज के बाद
10 साल के बाद भी पेज 2 पर यदि इसी बुक को पढ़ेंगे तो यही पेज, यही लेटर, यही वर्ड हमें फिर से मिलेंगे। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन उन बच्चों को आश्चर्य हो रहा है स्टूडेंट्स, बिकॉज दे हैव नेवर सीन अ रियल बुक, क्योंकि उन बच्चों ने अपने लाइफ में कभी रियल बुक देखा ही नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ, गी सेज टॉमी व्हाट अ वेस्ट। हाँ, गी मीन्स मार्गी, टॉमी मार्गी को शॉर्ट में गी कह करके बुलाता है। व्हाट अ वेस्ट, क्या बकवास करती है। टॉमी कहता है गी को, टॉमी ने गी से कहा व्हाट अ वेस्ट, क्या बकवास करते, क्या फालतू चीज है। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, यानी जब आप पूरी किताबें पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इससे क्या करते हो, जस्ट थ्रो इट अवे, बस तुम इससे फेंक ही देते हो। आई गेस, मैं ऐसा अनुमान करता हूं, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। हमारे टेलीविजन के स्क्रीन पर तो कहता है कि मिलियन बुक्स हैं, लाखों किताबें हैं इस स्क्रीन पर, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और कहता है यह कई गुना अच्छा भी है, कई गुना मतलब ये किताबें कई गुनी अच्छी भी हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं तो इसे फेंकता नहीं। सेम विथ माइन सेड मार्गी, तो कहा भाई, मार्गी ने कहा भाई मेरे साथ भी तो यही बात है। शी वॉज 11 and hadn't seen as many टेली बुक्स as टॉमी had। अब कहता है चूंकि मार्गी अभी 11 साल की थी और उसने उतनी किताबों को, उतनी टेली बुक्स नहीं देखा जितनी टॉमी ने देखा। ठीक है, ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी 2 साल बड़ा है, 13 साल का है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, टॉमी से पूछा मार्गी ने कि मार्गी भैया बता दो यह किताब तुम्हें कहां मिली। इन माई हाउस, का मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, यानी बिना मार्गी को देखे ही उसने इशारा कर दिया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह किताब पढ़ने में व्यस्त था, टॉमी किताब पढ़ने में मशगूल था, तो मार्गी को बिना देखे कह दिया कि भाई मुझे मेरे घर में मिला। कहाँ मिला, इन द एटिक, ठीक है, अटारी पर या छज्जे पर, जो कहिए आप। व्हाट्स इट अबाउट, अच्छा तो यह किताब किसके बारे में है। तो टॉमी जवाब देता है स्कूल, स्कूल के बारे में, और क्या। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, तो मार्गी ठगी सी रह गई। स्कूल, मार्गी कहती है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, अरे स्कूल के बारे में भला क्या लिखने को है। आई हेट स्कूल, कहा मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, क्योंकि मार्गी हमेशा से ही स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो मार्गी पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगी है स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्यों नफरत कर रही है, क्योंकि मैकेनिकल टीचर उनको एक के बाद एक टेस्ट, उनकी जांच परीक्षा लेते जा रहे थे ज्योग्राफी में, भूगोल में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह बद से बदतर करती जा रही थी। ठीक है, यह सिलसिला तब तक चलता रहा until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector, और तब उसके माँ ने उसके सर को बड़ा दुख के साथ हिलाते हुए अपने सर को क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया। डियर स्टूडेंट्स, ये एक मैकेनिक है जो उसके टीचर को ठीक करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।